फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में क्या क्या बोला गया है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले सन से लाइट आती है, वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं मतलब प्लांट्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं सनलाइट। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ है। तो सन से लाइट प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ने ली। ग्रीन एनर्जी, हाँ ग्रीन प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं वो ट्रैप करते हैं लाइट को एंड देन वो हर्बीवोर में जाते हैं, क्योंकि हर्बीवोर प्लांट के लीव्स खाते हैं ना, इसलिए। तो हर्बीवोर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोर। देन उसके बाद कार्निवोर की बात आती है, ये इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं इनको। देन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सी 6CO2 प्लस 6H2O, उसकी रिएक्शन करा है हमने सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा C6H12O6, ये तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ में हमको ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो हाँ, ऑक्सीजन इज अल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड प्लस ऑक्सीजन मिलता है हमको। फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फर्स्ट फीचर, लाइट एनर्जी गेट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा यहाँ पर। देन सेकंड इज फिजिको केमिकल प्रोसेस है ये, इसमें फिजिकल काम प्लस केमिकल रिएक्शन दोनों हो रही है। फिजिको मीन्स लाइट रिएक्शन एंड केमिकल्स मीन्स डार्क रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज बनता है, और किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। देन थर्ड है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें रिडक्शन भी होता है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। एंड प्रोडक्ट्स इसके क्या क्या है? CO2 प्लस H2O गिव्स राइज टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इसका बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है एंड मेन जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इट इज़ अ एंडोपोनिक प्रोसेस मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अपने पास से एनर्जी लगानी पड़ रही है, ATP खर्च करनी पड़ रही है। देन इसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है, जैसे ऑक्सीजन एंड जो ग्लूकोज बन रहा है वो ऑर्गेनिक है, एंड किससे बन रहा है वो? CO2 एंड वाटर से। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहे हैं। देन सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अब बात आती है एक्सपेरिमेंट्स की। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उसका देखते हैं हम। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो हमने एक पौधा लिया, उसका 2 पत्ते लिए, एक को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और एक को सनलाइट के नीचे रख दिया, मतलब एक्सपोज रखा उसको सनलाइट। तो एक को कवर कर दिया हमने ब्लैक पेपर से लीफ को, तो नो सनलाइट, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस एंड नो स्टार्च फॉर्मेशन, तो नो ग्लूकोज फॉर्मेशन। देन स्टार्च टेस्ट निगेटिव आएंगी। देन अब जो एक्सपोज लीफ है उसने कैप्चर किया लाइट को, तो फोटोसिंथेसिस हुई, क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस हुई एंड देन स्टार्च बना, तो उसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन हुई, तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। तो कंक्लूजन है इसका, क्या है कंक्लूजन? एक को झाँक के रखे, मतलब ढक के रखे, और एक को एक्सपोज रखे, तो लाइट की कांटेक्ट में नहीं आया ना, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो कंक्लूजन क्या है? लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सेकेंड है एक्सपेरिमेंट मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो मॉल साहब ने क्या किए, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर हाफ लीफ को अंदर डाला, और जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर सोक कॉटन सोक्स इन KOH सॉल्यूशन में कॉटन को डुबो कर रख दिया उसके अंदर, एंड उसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। मीन्स जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं रही। तो हाफ लीफ टेस्ट ट्यूब के बाहर था, हाफ लीफ अंदर था। जो जहाँ पर CO2 अवेलेबल थी
वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, वहाँ पर ग्लूकोज बना, स्टार्च बना एंड स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आई। एंड जहाँ पर मतलब वो टेस्ट ट्यूब के अंदर था जो आधा लीफ, तो उसमें नो CO2, तो नो फोटोसिंथेसिस तो नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, देन स्टार्च टेस्ट निगेटिव आई। तो इसका कंक्लूजन क्या है? CO2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, CO2 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CO2 प्लस H2O मिलके ही ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो CO2 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन था CO2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इस ये कौन सा एक्सपेरिमेंट से पता चला हमको? मॉल्स हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट एंड लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके एक्सपेरिमेंट से पता चला हमको? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट्स। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट। प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? ये 1730 बेलजार एक्सपेरिमेंट हुआ था 1770 में, 1770 में हुआ था ये बेलजार एक्सपेरिमेंट। एंड डिस्कवर कब हुई थी ऑक्सीजन? 1774 में, मतलब 1774 में ऑक्सीजन इज डिस्कवर्ड। मतलब इसके पहले भी लोग ले रहे थे, पर जो हम सांस ले रहे हैं वो कौन सी गैस है, ये डिस्कवर किया था प्रिस्ले साहब ने। ओके, प्रिस्लेज एक्सपेरिमेंट, बेलजार एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1770 में, 1770 में। एंड ऑक्सीजन कब डिस्कवर हुई थी? 1774 में, 1774 में। ओके, तो इसका सिंपल था। फर्स्ट केस में इन्होंने क्या किया? एक बेलजार शेप कांच का बाउल जार लिया, उसको उल्टा करके रखा और उसके अंदर एक माइस लिया। तो माइस को देखा उन्होंने, ऑब्जर्व किया, तो माइस बहुत देर तक घूमता रहा, पर जब उसने सारी गैस उनने इनहेल कर ली, तो वो झटपटा के तड़प के मर गया। फर्स्ट केस में ये हुआ। माउस सफोकेट आफ्टर सम टाइम इन अ बेल जार। माइस डिप्लीटेड द एयर क्वालिटी, मतलब माइस ने सारी ऑक्सीजन ले ली तो मर गया, क्योंकि एयर बची नहीं थी उसके अंदर। और सेकेंड केस में क्या हुआ? वही बेल जार के अंदर प्रिस्ले साहब ने एक कैंडल रखी, बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल रखी, कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम इन बेल जार, वो थोड़े टाइम के बाद बुझ गई। कैंडल डिप्लीकेट द एयर क्वालिटी, कैंडल ने भी डिप्लीकेट मतलब ख़राब कर दी एयर क्वालिटी। तो अब थर्ड केस में क्या हुआ? प्रिस्ले साहब ने वही बेल जार लिया, एक बर्निंग कैंडल ली, माइस लिया एंड एक मिंट प्लांट लिया। तो मिंट प्लांट ऑल वर इन इक्विलिब्रियम, अब तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए। कैंडल वॉज नॉट एक्सटिंग्विश, मतलब कैंडल जल्दी बुझी नहीं, जलते रही। माइस वॉज लिव, माइस भी मर नहीं गया, जिंदा रहा। मिंट प्लांट हैज़ अल्सो लिव, जो प्लांट था वो भी जिंदा था। मिंट प्लांट रिस्टोर द एयर क्वालिटी डिप्लीटेड बाय एयर कैंडल एंड माइस, जो भी माइस एंड कैंडल ने एयर डिप्लीटेट की थी, मतलब एयर क्वालिटी ख़राब की थी, वो मिंट प्लांट के आने से वो इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है। जूलियन वॉन सैक साहब का क्या था? इसके नाम में सैक आ रहा, नहीं स्टोरेज का काम करेगा। तो दो बातें हैं स्टोरेज से रिलेटेड। फर्स्ट बात ये है कि जो प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। एंड सेकंड बात, जो क्लोरोफिल स्टोर्ड रहता है वो स्पेशल बॉडी में स्टोर्ड रहता है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम इसका इंग्लिश में। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट्स। सेकेंड, क्लोरोफिल आर फाउंड इन अ स्पेशल बॉडी नेम्ड क्लोरोप्लास्ट। देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। इंजन विच इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट, मान के चलता है ऐसा, इंजन लाइट पे चलता है, इंजन बिजली पे चलता है और बिजली से लाइट आता है। ओ गुड। तो हमने एक कंडीशन ली, डार्क कंडीशन ली, नो सनलाइट। नो सनलाइट तो नो फोटोसिंथेसिस तो नो स्टार्च एंड स्टार्च टेस्ट नेगेटिव।
तो नो फोटोसिंथेसिस तो नो सनलाइट है, तो नो ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन ही रिलीज नहीं हुई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की एंड प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई तो नो बबल, बबल ही नहीं आया। और हमने ये प्लांट हाइड्रेला का प्लांट लिया जो कि एक्वाटिक प्लांट है। तो एक्वाटिक प्लांट लिया तो हमने उसके बाजू में एक्वाटिक प्लांट ही क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमको कैसे मेजर करेंगे कि वाटर में बबल्स आते हैं, ऑक्सीजन रिलीज हुई या फिर गैस रिलीज हुई, तो इसलिए हमने एक्वाटिक प्लांट हाइड्रेला लिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन हमने नाउ प्लेस्ड इन सनलाइट, अब हमने हाइड्रेला एक्वाटिक प्लांट को सनलाइट में रखा, तो फोटोसिंथेसिस विल अकर, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, तो बबल विल सी, बबल दिखे हमको। ऑक्सीजन के बबल्स इंक्रीज द एयर क्वालिटी इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, इससे ऑक्सीजन से एयर की क्वालिटी बढ़ गई। एंड विल ओनली बी सीन इन लाइट, ये सिर्फ लाइट में दिखा, और लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन रिलीज। हाँ सही बात है। अब हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट। एंजलमैन ने क्या किया था, एक प्रिज्म लिया था, उसके अंदर से वाइट लाइट पास कराई गई थी, और वाइट लाइट प्रिज्म से वो 7 कलर में फट जाती है, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो हमने बाजू में एक स्लाइड लिया जो कि क्लाइडोफोरा ग्रीन एल्गा थी। तो इसमें क्या हुआ, एक ग्राफ टाइप बना, जिस ब्लू लाइट पे ज़्यादा एक्शन दिखा एंड रेड लाइट पे ज़्यादा एक्शन दिखा, बाकी सब कलर्स में इतनी एक्शन नहीं दिखी, मतलब कमी थी। एंजलमैन गिव अस फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस एक्शन स्पेक्ट्रम रिसेम्बल विद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो एरोबिक बैक्टीरिया था, accumulated oxygen is required by the plant. Here photosynthesis is increased performed. Photosynthesis is done by the best blue and red light of visible region. Blue and red light में ज़्यादा हुई photosynthesis, सबसे ज़्यादा। ये बैक्टीरिया कौन, एरोबिक बैक्टीरिया हमने अभी रखा था। हाँ, तो एरोबिक बैक्टीरिया जहाँ पर ज़्यादा होंगी वहाँ पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई। एजोटोबैक्टर नाम था इसका, एरोबिक बैक्टीरिया था, जो ग्रो ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ग्रो जल्दी जल्दी करती है। तो हाँ इतना ही था। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वॉन नील साहब का। वॉन नील वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। पर्पल सर्पल बैक्टीरिया पे इन्होंने किया था। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज reduced to form glucose, C6H12O6, to reduce carbon dioxide, hydrogen from a suitable oxidable compound are added to CO2. एग्जाम्पल था इन ग्रीन प्लांट, वाटर से ऑक्सीजन निकलता है, ये बताया इन्होंने। ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2, ठीक है। एंड एग्जाम्पल ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो H2H CO2 प्लस H2S लिया तो हमको सल्फर और सल्फेट गैस रिलीज होगी, इसलिए वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होती है, इतना ही बताया हुआ है इसमें। दिस बैक्टीरिया शोज एनारोबिक फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट एंड एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट है इसमें। क्या देगा है, हाँ, फोटोसिंथेसिस इज essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidable compound reduced to CO2 to ग्लूकोज। ये किसने बोला था, कार्ल वॉन नील साहब ने बोला था, ओके। देन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज दे हैव मेनी मेसोफिल सेल्स। एक सेल में 20 से 40 मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं।
A chloroplast align themselves on boundaries of mesophyll cells to capture optimum sunlight. ये है क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम, ये है मेम्ब्रेन, इसके अंदर का ये जो वाइट वाइट पार्ट है ये है स्ट्रोमा, एंड ये जो एक के ऊपर एक लगे हैं ये ग्रेना है, पूरे मिला के ग्रेना, और एक है वो थैलेकॉइड है, ये येलो वाली थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड इसके अंदर का थैलेकॉइड ल्यूमन। अब ये जो स्ट्रोमा है वाइट कलर का स्ट्रोमा है, तो ये स्ट्रोमा लेमिडी है, ये येलो कलर की, ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। ओके, स्ट्रोमा है, 70S राइबोसोम्स है, एंड ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे जो पिगमेंट्स लगे हैं वो पिगमेंट्स है, पिगमेंट सिस्टम फाउंड इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे पाई जाती है ये। ग्रेना जो बताया मैंने सिक्के पे सिक्के से, उसका वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, एंड जो वाइट कलर का पार्ट है स्ट्रोमा वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन होएगी, एंड यहाँ पर जो वाइट कलर का पार्ट है ये साइटोप्लाज्म टाइप दिख रहा है, उसमें डार्क रिएक्शन होएगी। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हुई तो ऑफकोर्स वहाँ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी। तो अब बात करते हैं सनलाइट। सनलाइट आई और प्रोड्यूसर्स पे गिरी, मीन्स प्लांट्स पे गिरी, तो उसके अंदर ग्रेना में गई, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में गई, नहीं सबसे पहले मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स के बाद क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर वो ग्रेना में गई, ग्रेना के अंदर वो थैलेकॉइड में गई, एंड वहाँ पर ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन स्टार्ट हुई। तो लाइट रिएक्शन की लोकेशन क्या है, ग्रेना है, पिगमेंट सिस्टम टू ट्रैप लाइट प्रेजेंट ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे जो पिगमेंट्स रहते हैं वो ट्रैप करते हैं लाइट को, सनलाइट को, डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट है ये। प्रोडक्ट है इसके ATP एंड NADPH, ATP एंड NADPH, ऑक्सीजन इज रिलीज। आगे चल के बताएंगे इस फोटोलाइसिस होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। आगे चलते हैं डार्क रिएक्शन। तो लोकेशन है इसका स्ट्रोमा, देन प्रोडक्ट है इसका ये ग्लूकोज बनता है, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, C6H12O6, देन CO2 इज टेकन, CO2 टेक्स प्लेस हियर, देन नेम इसका मिसनोमर है, ऐसा कुछ नहीं है डार्क रिएक्शन तो काले अंधेरे में, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है जैसे ATP NADPH, इसके थ्रू काम करती है, मीन्स प्रोडक्ट्स पे काम करती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ डार्क, बट देयर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, जैसे ATP NADPH इस पे काम करती है। जैसे 11 बजे सनलाइट आई एंड लाइट रिएक्शन हुई तो NADPH एंड ATP बने, एंड ATP बने तो 11:15 तक डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक तो लाइट है पर उसका कोई लेना देना नहीं है, रात है दिन है ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट्स पे काम करती है वो लाइट रिएक्शन के, ऐसे नाम दे दी, मिसलीडिंग किया है, मिसनॉमर है। अब क्या बताया हुआ है, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताया हुआ है। एक्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं हम। ग्राफ विच रिप्रेजेंट द रीजन इन विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्शन मीन्स फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, एक्शन हो रही है, लाइट के आने से एक्शन हो रही है, क्या एक्शन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, टेक्स प्लेस। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ब्लू एंड रेड रीजन पे होती है, ये तो हमको पहले से पता था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इट इज़ अ ग्राफ विच पिगमेंट एब्जॉर्ब विच पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, पिगमेंट एब्जॉर्ब करती पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं पिगमेंट्स, ये बताता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, देन कंक्लूजन, प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट टू एब्जॉर्ब अ कंप्लीट विजिबल रेंज स्पेक्ट्रा इफिशिएंटली। तो सबसे चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल A, बाकी क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड्स, एंथोफिल, ये तो एसेसरी पिगमेंट्स है। तो ये ग्राफ में बताया गया है
ग्राफ दिख रहा है, इसमें जो ग्रीन वाला है वो क्लोरोफिल ए का है, एंड जो ब्लू वाला है वो क्लोरोफिल बी का है, एंड जो ऑरेंज वाला है वो कैरोटीनाइड का है। तो क्लोरोफिल ए का पीक यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दो ही पीक आ रहे हैं, तो बाकी के पीक बाकी का एरिया कवर होने को होना, इसलिए इतने सारे पिगमेंट्स का ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट पीक एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए, ये दो पीक आ रहे हैं इसके, मीन्स 420 पे आ रहा है एंड 680 पे आ रहा है। सेकेंड पीक एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल बी इज 740 to 640 mm। देन पीक एब्जॉर्प्शन बाय कैरोटीनाइड ये 490, मीन्स ये पूरी रेंज कवर करते हैं, इसलिए इतने सारे पिगमेंट्स दिए गए हैं, बट चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। ओके, absorption spectra of chlorophyll A is similar to action spectra of photosynthesis. Chlorophyll A is the chief pigment or boss pigment. All the rest of pigments like B, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoid are accessory pigments. जो क्लोरोफिल ए बोलेगा वही होगा, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट in a leaf, we can separate all the different pigments on a leaf via vapor chromatography technique. सबसे हल्का पिगमेंट्स है कैरोटीन, एंड सबसे भारी जो है वो क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल ए का कलर है ब्राइट ग्रीन और ग्रीन ब्लू है, ब्लू ग्रीन है, ब्राइट ग्रीन है, ब्लू ग्रीन है। देन क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीनाइड, इस सब में येलो आएगा। सबसे ऊपर जो है कैरोटीनाइड उसमें येलो ऑरेंज आएगा। देन उसके बाद xanthophyll है तो येलो आएगा, उसमें सिर्फ xanthophyll में येलो आएगा। एंड जो क्लोरोफिल बी है जो सबसे भारी है, हेवीएस्ट है, उसमें येलो तो आएगा पर ग्रीन भी आएगा, ठीक है। देयर आर, अब अगली बात करते हैं। देयर आर टू फोटोसिस्टम्स PS इन प्लांट्स, नेमली एज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। दे आर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। तो सबसे पहले PS1 डिस्कवर हुआ था, बाद में PS2 डिस्कवर हुआ था, पर काम किसका पहले है? PS2 का काम पहले है, बाद में PS1 का काम है। तो ये हम अगले बार देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।